हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्मार्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में बहुत दिन के बाद मैं वीडियो डाल रही हूँ, इसके लिए रियली सॉरी बिकॉज लाइफ में इतने बिजी शेड्यूल हो गए हैं ना। तो चलिए कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो लेके आ गई। पिछली बार हमने लास्ट मैथमेटिक्स में हमने कंप्लीट किया था 4.2। नाउ वी आर गोइंग विथ 4.3 एक्सरसाइज ऑफ क्लास 10th NCERT चैप्टर 4 एंड एक्सरसाइज 4.3। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इफ द रियल रूट एग्जिस्ट्स देन फाइंड नेचर ऑफ द रूट्स। इसके रूट्स के नेचर क्या है? सिंपली इसका एक फॉर्मूला आपको नोट डाउन कर लेना है। b² माइनस 4ac इक्वल्स 0। b² माइनस 4ac इक्वल 0। a b c ax² bx c। b मीन्स हमारा आ गया माइनस 3² 4, a मीन्स 2 एंड c मीन्स 5। ओके, 3 3 जा 9, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40 इक्वल्स 0। 90 माइनस 40 माइनस 31 विच इज not equal to 0. I'm sorry, which is not equal to 0 and it is 0 से छोटा है, नेगेटिव नंबर है। तो यहाँ पे the roots of this equation doesn't exist। माइनस में जब नंबर आ रहा है 0 से छोटा है तो ये रूट एग्जिट नहीं करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम b² माइनस 4ac कंडीशन को हम लोग अप्लाई करना है। b मीन्स माइनस 4 अंडर रूट 3 होल स्क्वायर माइनस 4, a मीन्स 3, c मीन्स 4। 4 4 जा 16 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 अंडर रूट स्क्वायर 3, 4 3 2 1, 12 4 जा 24, 16 3 जा 48 माइनस 24। रिमूव 48 माइनस 24 विच मीन्स 24 विच इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड ये रूट्स को एग्जिट करती है, ये जो रियल रूट को एग्जिट करती है। तो चलिए फाइंड करते हैं। देयरफॉर x इक्वल्स माइनस b प्लस r माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाय 2a। रियल रूट्स को फाइंड करने के लिए आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ए फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लेना है। वेरी सिंपल, माइनस b प्लस r माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac जो है उसको अंडर रूट में लिखना है डिवाइडेड बाय 2a। आपको पता है a हमारा 3 था, b हमारा माइनस 4 अंडर रूट 3 एंड c इज़ 4। b इज़ माइनस 4 अंडर रूट 3, ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है एंड b की वैल्यू भी माइनस में है, प्लस r माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac की वैल्यू तो हमें 24 आ गई थी बाय a की वैल्यू हमारी क्या है 3, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 अंडर रूट 3 प्लस r माइनस 24 को किसी तरह लिख सकते हैं, यस 6 4 24 और 8 3 24 और क्या आ सकता है, यस 12 2 24, 2 इंटू 3 2 3 6, 4 अंडर रूट 3 प्लस r माइनस 4 जो है अंडर रूट के बाहर आ जाने पे इसका वैल्यू 2 हो जाता है क्योंकि 2 स्क्वायर 4 को 2 स्क्वायर करें स्क्वायर रूट करके 2 बाहर आ जाता है। नाउ इस वैल्यू को मैं यहाँ पे वापस कर रही हूँ, इस क्वेश्चन को यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। 4 अंडर रूट 3 प्लस r माइनस 2 अंडर रूट, तो इसमें 2 इक्वेशंस हम लोग करेंगे। 4 अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 6 बाय 6, 4 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 6 बाय 6। 4 को कॉमन करते हैं, इसमें भी आप लिख सकते हो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2, राइट।
4 और 2, यहाँ पे 2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट 3 कॉमन हो जाएगा, बचेगा 2 प्लस अंडर रूट 2 बाई 6, 2 1s 2 3s, सेम 2 अंडर रूट 3 कॉमन करने पे 2 2s 4, अंडर रूट 3 हमारा निकल गया, नेक्स्ट 2 को कॉमन करें, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 बाई 6, 2 1s 2 3s। नाउ नीचे वाले 3 को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, गेट कैंसल, आवर वैल्यू इज 2 प्लस अंडर रूट 2 बाई अंडर रूट 3 कमा here also same अंडर रूट 3 इंटू 2 माइनस अंडर रूट 2 बाई अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, 2 माइनस अंडर रूट 2 बाई अंडर रूट 3। ये हमारे रियल रूट से ये हमारे रियल रूट एग्जिट करते हैं, तो ये इसका आंसर है। तो चलिए बिना देरी किए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हियर 2x² माइनस 6x प्लस 3। नाउ लेट्स स्टार्ट 2x²। हियर a की वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू -6 हो गए एंड c की वैल्यू हमारी 3 होगी। नाउ सेम b² माइनस 4ac की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। b मीन्स -6² माइनस 4, a मीन्स 2, c मीन्स 3, 6 6 36, 4 2 12, 12 3 जा 36, 36 माइनस 36 विच इक्वल्स 0। इसमें भी रियल रूट्स एग्जिट करते हैं, बस नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। 0 या 0 से ज़्यादा नंबर हमारे रूट्स को एग्जिट करते हैं, नेगेटिव नंबर रूट्स को एग्जिट नहीं करते हैं। सो देयरफॉर x इक्वल्स -b प्लस और माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाई 2a विच इक्वल्स माइनस ऑफ -6 माइनस b की वैल्यू -6 प्लस और माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac की वैल्यू हमारी 0 बाय 2 इंटू a की वैल्यू 2। तो हियर माइनस इंटू माइनस प्लस 6 बाय 2 2 जा 4, 2 3 2 2, क्योंकि प्लस और माइनस वही है, तो रूट हमारा हो गया 3 + 2 या 3 - 2, 3/2 कमा 3/2। ये हमारे रियल रूट्स एग्जिट हो गए हैं, है ना, बहुत ही सिंपल एंड आसान। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। 2 क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं और इनके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें इनकी वैल्यूज़ को पहचानना है। तो चलिए बिना देरी की हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी वैल्यू या आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसे क्वेश्चंस में ए वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना ही होगा। जब रियल रूट्स कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो या तो आप सम वाला मेथड यूज़ कर सकते हो, सम वो वाला मेथड अलग हो जाता है, आप इजीली ए वाले मेथड को यूज़ कर सकते हो। b² माइनस 4ac इक्वल्स 0 वेर b स्टैंड्स फॉर k²। यहाँ पे ये रियल रूट्स ही है तो हम लोग इक्वल 0 लगा रही हूँ। -4 a मीन्स 2, c मीन्स 3 विच इक्वल्स 0, k² माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 इक्वल्स 0, k² इक्वल्स -24, इधर जाने पे क्या हो जाएगा +24, k इक्वल्स अंडर रूट 24 प्लस और माइनस अंडर रूट 24। ये k की वैल्यू हमारी फाइंड हो गई और बहुत ही ईजी है ना, ये आप इसको लिख सकते हो अंडर रूट +24, या इसको हम लोग 6 4 जा 24 कर सकते हैं। k इक्वल्स जैसे हमने ऊपर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में किया था 2 अंडर रूट 6, यहाँ पे आंसर हो सकता है, तो इसके मतलब रूट्स होते हैं 2 अंडर रूट 6 या -2 अंडर रूट 6। के की वैल्यू या तो ए हो सकती है या तो ए हो सकती है, जिसमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, सो दैट दे हैव 2 रूट्स, जिसमें 2 रूट्स हो सकते हैं। तो आपका ये आंसर यही हो गया। मैंने आपको पूछा है के की वैल्यू फाइंड आउट करना है, जिसको हमने फाइंड आउट कर दिया। सेम हियर आल्सो kx² माइनस 2kx
प्लस 6 इक्वल्स 0। इस इक्वेशन को हमने ओपन कर दिया, सिंप्लीफाई करके लिखा है। ए की वैल्यू हमारी, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप होशियार हो तो आप बता दोगे। बी की वैल्यू हमारी आ रही है -2k² -4kc इक्वल 0। 4k² -24k इक्वल 0। 4k हम लोग कॉमन काटेंगे, यहाँ पे आएगा k -6। देखिए इसमें भी 4 की टेबल 24 में भी आ रही है एंड k भी यहाँ पे भी है, तो 4k मैंने कॉमन कर दिया, एक k एक्स्ट्रा बचा -4 6 24, k हमारा ऑलरेडी बाहर है। तो अभी 4k इक्वल्स 0, k -6 इक्वल्स 0, k इक्वल 0 डिवाइडेड बाई 4, k इक्वल्स 0, k इक्वल्स 6। तो हमारी वैल्यू या तो 0 हो सकती है या तो 6 हो सकती है, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square? If so, find the length and breadth. क्या ये पॉसिबल है कोई रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप, रेक्टेंगुलर जो मैंगो ग्रुप बनाना है जिसका लेंथ जो है ब्रेथ से ट्वाइस है और इसकी लेंथ ब्रेथ पे चलना है एंड इसकी टोटल एरिया जो है 800 मीटर स्क्वायर। लेट्स स्टार्ट। सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे, क्या क्या दे रखा है हम लोग मानते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। ब्रेथ हमारा x है, लेंथ हमारा ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, यानी ब्रेथ का ट्वाइस है यानी 2x, ओके। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको पता ही है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या है फॉर्मूला, लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है 800 मीटर स्क्वायर, लेंथ कितना है 2x इंटू ब्रेथ कितना है x, 800 इक्वल 2x इंटू x, 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 800 उधर जाने पे क्या हो जाएगा -800 इक्वल्स 0। यहाँ पे 2 कॉमन कर देते हैं, बचेगा क्या x स्क्वायर -400, 2 4 8, 400 2 जा 800। कॉमन करना आता है ना बच्चों, नहीं आया तो फिर भी इसके अकॉर्डिंग मैं अलग वीडियो डालूँगी। 2 को उधर भेज देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस हम लोग 20 को लिख सकते हैं 20 स्क्वायर इक्वल्स 0, क्योंकि 2 हमारे इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल्स 0 डिवाइडेड 0, -20 स्क्वायर इधर जाने पे क्या हो जाएगा +20 होल स्क्वायर। एक्स इक्वल्स √20 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट गेट कैंसल, एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 20, विच मीन्स हमारा ब्रेथ हो गया 20 मीटर एंड लेंथ हो गया ब्रेथ का ट्वाइस 22 जा 40 मीटर। इस तरह से हमें वैल्यू निकालना है। तो चलिए बिना देरी किए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। If the following situation is possible, if so determine their present ages. The sum of the ages of two friends is 20 years. 4 years ago, the product of their ages was 48. स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, कहीं भूल जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या ये पॉसिबल हो सकता है अगर 2 लोगों के प्रेजेंट एज को ऐड करने पे 20 ईयर्स आ रहे, वही 4 साल बाद इन दोनों के एजेस को मल्टीप्लाई करने पे 48 आ रहे हैं। तो चलिए इनके एजेस को निकाल सकते हैं, क्या पॉसिबल है? ओके, लेट्स फाइंड द क्वेश्चन सॉल्यूशन। सॉरी, अभी समझते हैं एक फ्रेंड की एज x है, ठीक है। अभी दूसरे फ्रेंड की एज तो मुझे पता नहीं है, तो एज ऑफ वन फ्रेंड को हम लोग x मान लेते हैं। अब दूसरा फ्रेंड जो है दोनों की एज मिलाने पे आपको आ रहा है 20। यहाँ पे सम ऑफ कुछ एज होगा, ठीक है, y होगा, कुछ भी होगा, बट दूसरे फ्रेंड की एज अगर y मान लूँगी तो दूसरे फ्रेंड की एज y किसके बराबर हो गया 20 - x।
तो सेकेंड फ्रेंड की एज जो है हम लोग मान लेंगे 20 माइनस एक्स। ये हमारा फर्स्ट कंडीशन था। सेकेंड कंडीशन इज 4 years एगो। एगो मीन्स 4 साल बीतने के बाद फर्स्ट फ्रेंड का x माइनस 4 हो जाएगा एंड सेकेंड फ्रेंड का हो जाएगा 20 माइनस एक्स माइनस 4 विच इक्वल्स 20 माइनस 4 का 16 माइनस एक्स। ये सेकेंड फ्रेंड का, ये फर्स्ट फ्रेंड का। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। दोनों के 4 साल के बाद इन दोनों को हम लोग प्रोडक्ट करने पे 48 आएगा। ठीक है, 16 इंटू एक्स 16x, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 16 4 जा 64, 4x इक्वल 48 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 प्लस 48 इधर आने पे माइनस 48 इक्वल 0। सबको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस, क्योंकि माइनस माइनस तो माइनस होगा, पर हम लोग सारे यहाँ पे मल्टीप्लाई विथ माइनस कर रहे हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई विथ माइनस। नाउ 64 और 48, 12 1 12 1 12 इक्वल्स 0। कंडीशन अप्लाई करते हैं, डी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या रियल रूट एग्जिट होंगे तो हम लोग सॉल्यूशन निकाल पाएंगे ना। तो रियल रूट का फॉर्मूला हम लोग ए वाला लेते हैं। डी स्क्वायर हमारा क्या है, माइनस 20 होल स्क्वायर 4ac। डी स्क्वायर की वैल्यू आती है 400 माइनस 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। वैल्यू आती है हमारी माइनस 48 विच इज़ लेस दैन 0। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे रियल रूट्स एग्जिट ही नहीं हो रहे, तो हम लोग कैसे पॉसिबल होगा इस सॉल्यूशन करने के लिए, है ना। बहुत ही इजी था, बस आपको ये सॉल्यूशन निकालने के लिए क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़ना होगा, तो आप उसकी कंडीशंस को मेंशन कर पाओगे। जब कंडीशंस को मेंशन कर लोगे तो आप ऑटोमेटिकली इस क्वेश्चन के अनुसार प्लस माइनस सिंप्लीफाई करके उसका बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारे 5th क्वेश्चन क्या है इस चैप्टर का, लास्ट क्वेश्चन। इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 400 मीटर्स का। क्या ये पॉसिबल हो सकता है एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाना जिसका पेरीमीटर 80 मीटर है एंड जिसका लेंथ जिसकी एरिया जो है 400 मीटर स्क्वायर है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। लेट लेंथ बी द, लेंथ की वैल्यू हम लोग क्या मानते हैं, x, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें कितना दिया है, नहीं पता, पता है ना बेटा कितना दिया है, 80 मीटर, और इसकी वैल्यू क्या है 2 इंटू एल प्लस बी। हमने लेंथ का x माना था। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की वैल्यू 80 इक्वल्स 2 इंटू एल मीन्स हमारा लेंथ x हो गया, ब्रेड्थ को हम लोग b रखते हैं। तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आने पे क्या हो जाएगा, डिवाइड। कोई भी मल्टीप्लाई इक्वल के इधर आने पे डिवाइड हो जाएगा, x प्लस बी, 2 1s 2 4s 0, x प्लस बी इक्वल्स 40, b इक्वल्स 40 माइनस एक्स। तो ब्रेड्थ हमारा आ गया 40 माइनस एक्स, लेंथ हमारा आ गया x। तो अभी हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल्स, एरिया की फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या, रेक्टेंगुलर पार्क कितना है 400 मीटर स्क्वायर इक्वल्स लेंथ हमारा x है, ब्रेड हमारा 40 माइनस एक्स। 400 इक्वल्स 40x माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर इधर आने पे प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है, प्लस 40x इधर आने पे माइनस 40x एंड प्लस 400 इक्वल्स 0। x को हम लोग यहाँ पे देखिए फैक्टराइजेशन करना है, 1 इंटू 400 400 की टेबल कहाँ पे आ रही है इजीली, 20 20 जा 400, जिसको ऐड करने पे हमारा
40 भी हो रहा है। फैक्टराइजेशन तो पॉलिनोमियल्स में हमने खूब किए हैं तो आपको याद होगा। तो हम लोग मैं डायरेक्टली यहाँ पे -20x प्लस 400 इक्वल्स 0। x को कॉमन करते हैं, x -20 को कॉमन करते हैं, x -20 इक्वल 0 की माइनस इंटू प्लस -20 जा 400। x -20 को हमने कॉमन कर दिया, बचा क्या x -20 इक्वल्स 0। देन यहाँ पे भी x की वैल्यू 20 आएगी, हियर ऑल्सो x की वैल्यू 20 आएगी। हमारी लेंथ जो है वो कितना है यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 20, लेंथ की वैल्यू क्या है 20 एंड एज इट इज़ ब्रेथ क्या है हमारी 40 माइनस x मीन्स 40 - 20 विच इक्वल्स 20। लेंथ भी 20 है, ब्रेथ भी 20 है। फाइंड आउट हो गया है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।